दोस्तों बजट 2025 आने ही वाला है। इस महीने की अंतिम तारीख 31 जनवरी से ही संसद का बजट सत्र भी शुरू हो जाएगा। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपना लगातार 8वां बजट पेश करेगी और ये संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा, जो कि 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा। संसद के बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों को यानी लोकसभा राज्यसभा को संबोधित करेगी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इस पूरे बजट सत्र में दोस्तों कुल 27 बैठकें होगी। तो चलिए देखते हैं इस बार के बजट में सरकार क्या क्या संभावित घोषणाएं कर सकती है और सरकार से क्या क्या मांग की जा रही है कि बजट में ये प्रावधान रखे जाए। वैसे इस बार के बजट में सरकार की 9 प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। कृषि, रोजगार, सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। इन 9 प्राथमिकताओं पर सरकार अपना बजट फोकस रखने जा रही है। और हाँ दोस्तों, इस बार का बजट भले ही शनिवार को 1 फरवरी 2025 के दिन जारी होगा, लेकिन उसके बावजूद भारत के स्टॉक मार्केट में एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन भी होगा। मतलब जनरली शनिवार रविवार इंडियन स्टॉक मार्केट में छुट्टी रहती है, राइट। लेकिन इस बार बजट के चलते 1 फरवरी को भी मार्केट ओपन होगा। और दोस्तों अपन बजट की संभावित घोषणाएं देखें, इससे पहले आपको पता होगा हाल ही में बजट से पहले सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है और 8वें वेतन आयोग के गठन को तो मंजूरी दे दी है। तो इससे देश के जो लाखों सरकारी कर्मचारी हैं उनको और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलने वाली है। इसके अलावा बजट में 18 महीने का डीए और एरियर भी सरकार एक साथ दे सकती है। और भी सरकारी कर्मचारियों की मांगे हैं, टैक्स रहित पेंशन, ओपीएस बहाली और जो 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग थी वो तो पूरी कर दी सरकार ने, लेकिन अब टैक्स रहित पेंशन और ओपीएस बहाली यानी पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने की भी सरकारी कर्मचारियों ने अपने मन की बात कहते हुए सरकार से मांग की है कि बजट में पुरानी पेंशन वापस शुरू करें। इसके अलावा महंगाई को कम करने के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थों, दवा और चिकित्सा बीमा पर जीएसटी की दरों में भी कटौती करें सरकार, ये भी बजट में सरकार से मांग की जा रही है। अभी वित्त मंत्रालय ऑलरेडी बजट की तैयारियों में जुट चुका है और इस बार आने वाले बजट को लेकर बैंक ऑफ अमेरिका समेत कई कंपनियों के साथ वित्त मंत्री ने चर्चा भी की है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व 6ठी बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अर्थशास्त्रियों यानी इकोनॉमिस्ट और विशेषज्ञों एक्सपर्ट से मिले, बजट 2025-26 को लेकर विचार विमर्श भी किए। अब इसमें सरकार को क्या क्या सुझाव दिए गए हैं जो कि आम आदमी के लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के 2025-26 के बजट को लेकर उनके विचारों और सुझावों को सुना। एक तो ये भी मांग की जा रही पब्लिक ओपिनियन है कि किसानों का लोन माफ किया जाए और महंगाई पर लगाम लगाई जाए। वित्त मंत्री की तरफ से आम लोग, आम जनता उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं कि फरवरी में जो देश की वित्त मंत्री बजट पेश करेगी इसमें लोन माफ करना चाहिए किसानों का और महंगाई कम होनी चाहिए। कहीं न कहीं देखा जाए दोस्तों तो ये वाकई में देश में 2 बड़े गंभीर मुद्दे हैं, तो इन पर भी सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए। इसके अलावा भी कैपेक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस्ड होना चाहिए आम बजट। एमपीसी मेंबर नागेश कुमार ने भी सरकार को ये सुझाव दिए हैं। ये सुझाव भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की जो एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्य हैं उनकी तरफ से दिया गया है। तो इसका मतलब कहीं न कहीं आपको लोन वगैरह भी सस्ते देखने को मिल सकते हैं बजट के बाद। अगर आरबीआई भी अपनी रेपो रेट में कटौती करता है तो जाहिर सी बात है बैंकों से लोन लेना वगैरह थोड़ा सस्ता होगा। और दोस्तों सरकार का कहीं न कहीं मिडिल क्लास की चिंताओं का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी एहसास है। हाल ही में उन्होंने 2 ऐसे बड़े संकेत दिए थे। एफएमसीजी कंपनियों का भी कहना है कि मिडिल क्लास ने अपने खर्चों में कटौती कर दी है। जो मिडिल क्लास मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके हाथ तंग नजर आ रहे, मतलब उनके पास कहीं न कहीं पैसों की कमी है। जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो खर्च किसे करेंगे, है ना। तो इसको लेकर दोस्तों हाल ही में मिडिल क्लास लोगों को राहत देने की अपील भी की गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से और वित्त मंत्री ने भी कहा कि हमें उनकी चिंताओं का एहसास है। इसके अलावा उद्योग जगत ने भी आगामी बजट को लेकर सरकार से कुछ उम्मीदें लगाई और अपनी सिफारिशें सौंपी है। आगामी बजट को लेकर उद्योग जगत के एक्सपर्ट्स ने वित्त मंत्री को विस्तृत सिफारिशें सौंपी है, जिसमें एक तो फिक्की ने पिछले बकाया शुल्क को चुकाने के लिए एकमुश्त निपटान योजना के रूप में सीमा शुल्क के तहत माफी योजना लाने की भी मांग की है और कहा कि इससे उद्योग को मुकदमेबाजी के बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। महिलाओं के लिए भी फिक्की ने एक मांग की है कि महिला सशक्तिकरण और उनके बच्चों की देखभाल के लिए भी सरकार कुछ नई स्कीमें लाए, योजनाएं लाए, ऐसा। और दोस्तों एडटेक इंडस्ट्री की भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर आवंटन बढ़ाने की मांग है बजट से। इसके अलावा शिक्षा सेवाओं पर जीएसटी कम करने की भी मांग की गई। साला.com के फाउंडर की तरफ से सरकार को यह भी सुझाव दिया गया। और वहीं दोस्तों टूरिज्म इंडस्ट्री को भी सरकार से इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। इस क्षेत्र से जुड़े एक्सपर्ट का भी ये कहना है कि सरकार की ओर से इस सेक्टर को टैक्स में राहत मिलनी चाहिए ताकि मतलब वित्तीय दबाव को कम करने में मदद मिल सके, है ना। हेल्थ सेक्टर, बीमा, इंश्योरेंस, प्रीमियम वगैरह को लेकर भी बजट में कुछ खास देखने को मिल सकता है आपको, क्योंकि कई सारे हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स और मेड टेक बिजनेस इस सेक्टर में बदलाव की मांगे कर रहे हैं। एक तो चिकित्सा उपकरणों पर समान जीएसटी लगाई जाए जिससे कि लोगों का इलाज वगैरह कराना सस्ता पड़े। हेल्थ सेक्टर की तरफ से सरकार से ये भी डिमांड की जा रही है और चिकित्सा उपकरणों के आयात को भी सस्ता करने के लिए आयात शुल्क को कम किया जाए। तो इसका भी सीधा असर लोगों के इलाज पर पड़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल में आने वाले उपकरण, डिवाइसेस सस्ते होंगे तो हॉस्पिटल का खर्चा भी लोगों का महंगा नहीं पड़ेगा, है ना। और किसान भाई लोगों के लिए देखिए कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी मोदी सरकार इस बजट में कई बड़े फैसले लेगी, क्योंकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार के पास कृषि और ग्रामीण मंत्रालयों में एक नए मंत्री के रूप में अनुभवी मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। तो जाहिर सी बात है उनका भी इस बार के बजट में काफी योगदान होगा। तो किसान भाई लोगों के लिए शिवराज
सिंह चौहान जरूर बजट में कुछ अच्छे तोहफे दे सकते हैं। अभी तक मिली सूत्रों की जानकारी के मुताबिक दोस्तों बजट में एक तो किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के तहत ऋण की सीमा को जो कि मौजूदा 3 लाख है उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति किसान किया जा सकता है। इसके अलावा कृषि अनुसंधान और विकास के लिए भी सरकार कुछ नई फंडिंग जारी कर सकती है, तो इसका भी एटलीस्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसानों को ही फायदा होगा। कृषि के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान डेवलपमेंट विकास देखने को मिलेंगे, है ना। और वहीं दोस्तों ग्रामीण इलाकों में रूरल इलाकों में भी डेवलपमेंट पर भारत सरकार इस बार बजट में फोकस रखेगी। रूरल इकोनॉमी से जुड़े शहरों में भी तेजी देखने को मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 1 फरवरी को आने वाले यूनियन बजट में सरकार ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ाने और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले युवाओं को नए नए हुनर सिखाने यानी स्किल डेवलपमेंट और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर भी सरकार कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। किस तरह से मतलब गांव के लोगों की इनकम बढ़ाई जाए इस पर फोकस रखा जाएगा। ग्रामीण इलाकों में रोड नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए भी बजट में कुछ एलोकेशन देखने को मिल सकते हैं। तो कई सारी कंपनियों की सेल्स में भी ग्रामीण इलाकों में ज्यादा हिस्सेदारी बढ़ेगी, जैसे ऑटोमोबाइल से जुड़ी कंपनियां हो गई वगैरह वगैरह, है ना। अच्छा, रेलवे बजट को लेकर भी खबर आ रही दोस्तों। रेलवे के लिए भी सरकार 18% तक बजट को बढ़ा सकती है और इसके अलावा रेल यात्रियों की सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर भी इस बार के बजट में फोकस रहेगा। तो रेल मंत्रालय की तरफ से भी ये कुछ योजनाएं प्लानिंग में चल रही है। वहीं कपड़ा इंडस्ट्री बजट में टेक्सटाइल और गारमेंट एक्सपोर्ट पर भी सरकार का फोकस रहेगा। 15% तक टेक्सटाइल का बजट भी एलोकेशन बढ़ा सकती है सरकार। इसके अलावा भारत के बीमा क्षेत्र में भी अब तक के सबसे महत्वपूर्ण सुधारों के लिए तैयार है सरकार। बजट से बीमा इंडस्ट्री को भी कई सारी अपेक्षाएं हैं। क्या क्या अपेक्षाएं, कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं। एक तो बीमा खरीदारों को मिलने वाले कर का लाभ बढ़े, बीमा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नई नई पॉलिसी बनाई जाए, कंपनियों की मदद के लिए बजट में आवंटन हो, ग्राहकों को सुरक्षा और कंपनियों के लिए दीर्घकालिक पूंजी पर भी जोर दे सरकार। ये मतलब बीमा इंश्योरेंस सेक्टर से भी सरकार की कुछ अपेक्षाएं हैं, मांगे हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी इंफ्रा में देखिए आप, सरकार एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर को भी कुछ बड़ी सौगात दे सकती है। इस बार के बजट में एआई पर कुछ स्पेशल फंडिंग पैकेज का भी ऐलान हो सकता है, क्योंकि अभी आपको पता होगा मार्केट में एआई, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी वगैरह बहुत ज्यादा चल रहे हैं। तो सरकार भी चाहती है कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा युवा मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वाकिफ हो, ये चीजों को सीखे, नई नई टेक्नोलॉजी से जुड़े। तो इसलिए सरकार एआई सेंट्रिक एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए और एआई टेक्नोलॉजी को विकास करने के लिए भी बजट में कुछ प्राथमिकताएं दे सकती है, ठीक है ना। और वहीं खबर है किसान भाई लोगों के लिए एक और अपडेट देखिए आप, बजट 2025 में हल्दी बोर्ड के लिए भी अलग से आवंटन हो सकता है। साल 2030 तक सरकार ने हल्दी का निर्यात भी $1 बिलियन तक पहुंचाने की उम्मीद रखी है। और अभी हाल ही में तो आपको पता होगा केंद्र सरकार की तरफ से हल्दी बोर्ड के गठन को भी मंजूरी दे दी है। तो इस बार बजट में अलग से आवंटन भी किया जा सकता है। वहीं इनकम टैक्स को लेकर भी आम आदमी को कुछ राहत मिल सकती है। बजट में कर मुक्त आय का दायरा बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक किया जा सकता है। मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास लोगों को सरकार से बजट में उम्मीदें हैं। दोस्तों देश आजाद होने से लेकर अभी पिछले साल 2024 तक बजट में आयकर यानी इनकम टैक्स का सफर कुछ यूं रहा। 1947 में सिर्फ 1500 रुपए तक की आमदनी टैक्स फ्री थी। उसके बाद बढ़ते बढ़ते अभी 2024 में आपको पता होगा सरकार ने पिछले साल के बजट में 5 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया था। तो अभी उम्मीद है कि सरकार 10 लाख रुपए या 8 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री कर सकती है। और वहीं करोड़ों किसानों के लिए 2 और बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है बजट को लेकर कृषि मंत्री की तरफ से भी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ मांगे रखी है, बातचीत की बजट को लेकर। किसानों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें एक तो जो किसान भाई लोग आंदोलन कर रहे हैं सबसे प्रमुख मुद्दा है एमएसपी। एमएसपी के मुद्दे पर किसानों की नाराजगी को भी कृषि मंत्री ने वित्त मंत्री के सामने बातचीत में रखा। तो एक तो किसानों को यह तोहफा मिल सकता है कि सरकार एमएसपी की गारंटी वाला ऐसा कुछ कानून ला सकती है। और इसके अलावा बजट में किसानों को क्रेडिट कार्ड पर तो 5 लाख रुपए तक के ऋण की फैसिलिटी मिल ही सकती है। मैंने आपको बताया था अपडेट, जो अभी 3 लाख से बढ़ाकर गवर्नमेंट 5 लाख करने का प्लान कर रही है, ठीक है ना। और वहीं दोस्तों रत्न और आभूषण उद्योग ने भी आगामी बजट में सरकार से जीएसटी को घटाकर 1% करने की मांग रखी है। तो मतलब ज्वेलरी इंडस्ट्री वगैरह को भी सरकार बजट में ये तोहफा दे सकती है। और वहीं दोस्तों एफएमसीजी सेक्टर को भी बजट 2025 से क्या उम्मीदें हैं। उपभोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार से कुछ खास अपील की गई है। बजट 2025-26 में एफएमसीजी सेक्टर को सरकार से क्या क्या चाहिए। देखिए, एक तो अर्थव्यवस्था में खपत बढ़ाने से जुड़े ऐलान किए जाए, ग्रामीण क्षेत्रों को योजनाओं में प्रोत्साहन मिले, ऐसे फैसले लिए जाएं जिससे कि खर्च बढ़े और महंगाई कम हो, ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के लिए सब्सिडी वगैरह भी बढ़ाई जाए। और एक अच्छी रिपोर्ट ये सामने आ रही है कि बजट 2025 की घोषणाओं से फाइनेंशियल ईयर 2026 में वृद्धि दर 7% तक पहुंच सकती है। मतलब भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अच्छी खासी रह सकती है। एसबीआई एमएफ म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है। बजट से ये आस है कि विकास तेज होना चाहिए। और एक खबर आने के बजट 2025 में जो सरकारी कंपनियां हैं आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इनको भी सरकार 35,000 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दे सकती है। तो इससे एलपीजी गैस सिलेंडर सस्ता हो सकता है। और वहीं दोस्तों पेट्रोल डीजल वगैरह पर भी कुछ राहत इस नए साल 2025 में हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर सरकार इन पेट्रोलियम कंपनियों को इतनी सब्सिडी देती है तो जाहिर सी बात है ये कंपनियां आम उपभोक्ताओं को भी राहत देगी, है ना। कृषि बजट को लेकर एक रिपोर्ट आ रही है कि पिछले 10 साल में केंद्र सरकार ने कृषि के क्षेत्र में खर्च को 6 गुना तक बढ़ाया है। और इस बजट के आवंटन में पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम जो है इसकी बड़ी हिस्सेदारी रही है। तो इस बार के बजट में भी सरकार एक तो किसान सम्मान निधि योजना की राशि को भी बढ़ा सकती है, जिसके
तहत अभी किसानों को सालाना 6,000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं, तो इसको बढ़ाकर 8,000 रुपए या 12,000 रुपए तक किया जा सकता है। और रेलवे से एक और अपडेट आ रहा हूं, वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों पर रेल मंत्रालय ने बड़ा अपडेट दिया और कहा कि बजट का 76% रेलवे ने 9 महीने में ही खर्च कर दिया, मतलब पिछले बजट का। और एक खबर है कि सावरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को भी सरकार इस बजट में बंद कर सकती है, क्योंकि बजट में एसजीबी स्कीम के लिए नए एलोकेशन की संभावना कम ही दिख रही है, क्योंकि इस स्कीम से सरकार को कहीं न कहीं घाटा हो रहा है। तो आगामी 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में ये योजना बंद करने का भी ऐलान कर सकती है सरकार, ये मार्केट एक्सपर्ट का मानना है मतलब। और बजट 2025-26 के लिए सीआईआई ने सरकार को एक और सुझाव दिया, कहा कि नौकरियों के ज्यादा से ज्यादा अवसर पैदा करने पर फोकस रखा जाए, क्योंकि दोस्तों अभी हमारे देश में कहीं न कहीं देखा जाए तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। लोगों के पास अच्छे रोजगार नहीं है, जिनके पास है उनको भी अच्छी तनख्वाह नहीं मिल पाती है ना। तो रोजगार बढ़ावा देने के उपायों को लेकर भी सरकार कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती है। वहीं बजट में पूंजीगत खर्च को भी 10 से 12% तक बढ़ा सकती है सरकार, जेफरीज की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। बजट 2025 में एटीसी की लिमिट को भी डबल कर सकती है, इससे भी टैक्स वगैरह में छूट का फायदा बढ़ेगा और महिलाओं के लिए भी कुछ गुड न्यूज बजट में सरकार ला सकती है। और बजट 2025 में सरकार का यह भी प्लान रहेगा 2029 तक भारत के डाक विभाग को भी मुनाफे में लाने का प्लान रहेगा। तो इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट के लिए भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और वित्त मंत्री ने बातचीत की और प्लान बनाया कि इंडिया पोस्ट के मुनाफे को कैसे बढ़ाया जाए। बैंक लोन को लेकर एक और अच्छी रिपोर्ट आ रही है, राज्यों की वित्त मंत्री से 50 साल के इंटरेस्ट फ्री लोन के लिए एलोकेशन बढ़ाने की भी मांग की गई है। और महाराष्ट्र में लड़की बहना योजना के लिए भी वित्त मंत्री से बजट में फंड मांगा है। वहीं कृषि के क्षेत्र में भी दोस्तों ड्रोन का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ावा देने पर सरकार विचार करेगी, महिलाओं को भी रोजगार के ज्यादा अवसर मिलेंगे। बजट में 2026-27 तक सरकार ये भी प्लान बना सकती है। और एक सुझाव दिया गया सरकार को कि जीडीपी में रियल एस्टेट का भी 53% तक योगदान है, तो होम लोन के मूलधन और ब्याज पर कटौती की सीमा को बढ़ाया जाए, जिससे कि लोगों को सस्ते मकान मिल सके और सस्ते मकानों को बेचने पर भी जोर दिया जाए। रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्रेडाई की तरफ से बजट में सरकार से ये मांग की गई है। इसके अलावा महिलाओं के लिए कैश बेनिफिट की योजना भी ला सकती है सरकार, जिससे कि महिलाओं को ऐसे कोई नई सरकारी योजना लाई जाए जिससे कि महिलाओं के बैंक खातों में डायरेक्टली पैसे ट्रांसफर किए जाए। वहीं दोस्तों जनगणना यानी सेंसस पॉपुलेशन काउंटिंग के लिए भी सरकार ने कमर कस ली है। बजट में जनगणना से जुड़ी भी कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती है। 6 साल बाद अब जनगणना की राशि को दुगना करने की जरूरत है। और दोस्तों इस बार के बजट में भारतीय रुपये की गिरावट को रोकने का इंतजाम भी कर सकती है सरकार। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भी ये प्लान बनाया था, क्योंकि अभी डॉलर के मुकाबले रुपये की वैल्यू काफी ज्यादा गिर चुकी है, तो इस पर भी सरकार का फोकस रहेगा। और एक खबर है कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम में भी छोटे शहरों के युवाओं को ज्यादा मौका मिले, इस स्कीम के इंसेंटिव को लेकर भी सरकार बजट में कुछ बड़े कदम उठा सकती है। मतलब पीएम इंटर्नशिप स्कीम में कुछ बड़े बदलाव किए जाएंगे, वित्त मंत्री बजट में ये घोषणा भी कर सकती है। बाकी कुछ राज्यों के बजट के अपडेट देखिए आप। बिहार बजट 2025-26 को लेकर भी कृषि उद्योग और आईटी को ज्यादा प्राथमिकता देने की मांग की गई। डिप्टी सीएम ने बैठक में इसको लेकर चर्चा की। मध्य प्रदेश सरकार ने भी कहा कि बजट में सरकार युवाओं के रोजगार की रिपोर्ट सौंपेगी। धार्मिक स्थल, गोवंश, ई परिवहन, झुग्गी मुक्त शहर और हेल्थ सेक्टर पर भी फोकस बढ़ाया जाएगा। तो ये दोस्तों बजट 2025-26 को लेकर कुछ प्रमुख संभावित घोषणाएं रही, अलग अलग सेक्टर से जुड़ी मांगे और सरकार के प्लान। उम्मीद है आपको जरूर पता चले होंगे। बाकी ऑफिशियल अपडेट तो 1 फरवरी 2025 को जब बजट आएगा तो क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा, मैं आपको बता ही दूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और भी आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल है बजट से जुड़ा तो कमेंट करके पूछेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।